अच्छा, ये इतना जो एरिया आपने ये बाहर निकाला हुआ है सारी मशीनों में, हाँ। अंदर होता था पहले? मोटर क्या हर एक अलग अलग लगाते हैं, किसी की बॉडी थोड़ी बड़ी रहती है, किसी की मोटर की बॉडी छोटी रहती है, तो कोई कोई मोटर अंदर नहीं घुस पाती। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। एक नया वीडियो, एक नया आइडिया, एक नए रोजगार के साथ। रोजगार की नई नई वीडियोस आप हमारे चैनल पे देखते रहते हैं। नए नए मशीनों के बारे में मैं आपको बताते रहता हूं। आप हमारे चैनल पे फूड से रिलेटेड ज़्यादा मशीनरीज आप देखते रहते हैं, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो नई नई मशीनें आ रही हैं, जो नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, क्या क्या नया नया टेक्नोलॉजी उसमें ऐड हो रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताता रहूँ, ताकि आपको अपने बिजनेस करने में सहूलियत हो। इसी सिलसिले में आज एक बार फिर से हम पहुँच चुके हैं अहमदाबाद में। अहमदाबाद की न्यू गोकुल इंडस्ट्री में अभी हम हैं। बहुत सारी वीडियोस मैंने आपको यहाँ से पहले दिखाई है, और आज हम आपसे बात करने वाले हैं ऑयल मिल के बारे में। ऑयल मिल आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, ट्रेंडिंग बिजनेस बन गया है। तो इस ट्रेंडिंग बिजनेस में आप कैसे इस बिजनेस में फ़ायदा उठा सकते हैं, इस मशीन को अपने बिजनेस में जोड़ करके, इसके बारे में हम जानने आए हैं। तो इसकी ज़्यादा जानकारी देने के लिए उमंग जी हैं हमारे साथ, उमंग पटेल सर। इन्हीं से जानेंगे कि ये कैसी मशीन है, कैसे काम करती है, क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी रहता है, सारा डिटेल यही बताएंगे। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी ऑयल मिल यहाँ पे आपने लगा रखी है। इस ऑयल मिल के बारे में जरा सा बेसिक जानकारी दीजिए, क्योंकि अभी तक क्या है कि बोल्ट वाली मशीनें चलती थी, छोटी वाली भी चलती थी। ये आजकल ट्रेंडिंग में बना हुआ है मशीन। या इसको बोलते हैं कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन। तो इसमें क्या रहता है, जनरली पुराने जमाने में क्या जो बोल्ट वाली ऑयल मशीन आती थी, उसमें क्या लगातार 2 बार 3 बार आपको निकालना पड़ता था, फिर ऑयल एक्सट्रैक्ट होता था। इसमें क्या है कि इसका सिस्टम ऐसा है ना, कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन बोलते हैं। इसमें रिंग दिया हुआ रहता है। अच्छा। तो पर्टिकुलर रिंग और वर्म के बीच में से वो मटेरियल पीस के बाहर आता है। और कहने का मतलब देखो, ये रिंग आता है इसमें। ओके। तो क्या मटेरियल इसके यहाँ से जाता है, और इसके बीच में से निकल के वहाँ से खाली बाहर आता है, और एक साइड से ऑयल बाहर आता है। इसका मेन बात ये है कि ये जो ऑयल निकलता है ना, वो मोस्टली एक ही बार में सारा कंटेंट ऑयल का बाहर निकल जाता है, एक बार में। हाँ। और कौन सा मटेरियल की बात करें तो कौन सा मटेरियल निकलता है? जनरली लोग समझो वेजिटेबल्स सारे ऑयल निकालते हैं। मैं मस्टर्ड की बात करूँ तो मस्टर्ड ऑलमोस्ट समझो एक ही बार में सारा निकल जाएगा। इसका जो खली है मैं आपको फिर वीडियो में दिखाता हूँ, आप देखना, वो एक ही बार में सारा निकल जाएगा, एकदम सूखा रहेगा। और पुराने जमाने में क्या था, जो भी ऑयल मशीन था उसको क्या 2-3 बार डालना पड़ता था, तो उसमें फिर भी गीलापन रहता था। और ये दूसरा पॉइंट इसका ऐसा है कि इसको कोल्ड प्रेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऑयल जो निकलता है वो मोस्टली ठंडा जैसा निकलता है। ओके, ठंडा जैसा निकलता हाँ। है। तो आपने बोला कि जो पहले बोल्ट वाली में 2-3 बार करना होता था प्रोसेस, हाँ। तब आता था। तो 2-3 बार प्रोसेस करने में वो 3 केजी अगर एवरेज माना जाए तो 3 केजी में 1 लीटर तेल निकलता था। हाँ। तो इसमें सिंगल टाइम प्रोसेस में उतना निकलेगा? सिंगल टाइम प्रोसेस में मैक्सिमम निकल जाएगा। दूसरा आपका टाइम भी बचेगा। उसमें क्या एक ही बार समझो एक ही चीज आप 2-3 बार करोगे तो टाइम भी कितना जाएगा। ऑयल तो समझो उसमें भी निकलेगा, इसमें भी निकलेगा, लेकिन मेन बात आज मैन पावर नहीं मिलता। तो जितना इजी रहता है वो समझो इजी चलता रहता है। पहले का जमाना था, अभी आप देख सकते हो सारे वीडियो में ये सब कोल्ड प्रेस ही ऑयल मशीन दिखा रहे हैं, क्योंकि ये अभी चलता है। तो हमारे पास अभी इसका पूरा रेंज है, जैसे कि समझो 3 HP है, 5 HP है, ये 7.5 HP है, 10 HP है, 15 HP है, 20 HP है। तो आप जो भी चाहोगे वो सारी रेंज आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो सारी रेंज है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी की क्या रेंज रहती है? सपोज कि आप अगर 3 HP का मशीन लेते हो तो वो समझो पर आवर 40 से 50 केजी जैसा निकलता है। 7.5 HP का लेते हो तो समझो 70 के आसपास निकलता है। फिर 10 HP का लेते हो तो 100 to 150 केजी निकलता है। वैसे हर एक अलग अलग केजी के हिसाब से उसका मशीन छोटे से लेके बड़ा होता है। अच्छा, अगर बात करें कि जो भी लोग पैकिंग शुरू करना चाहे, जो बॉटलिंग करना चाहे, तो बिजनेस तेल का करना चाहे, क्या इस मशीन के जो आउटपुट निकलेंगे वो उस क्वालिटी का निकलेगा? हाँ, निकलेगा ना। और ये अभी समझो घर के लिए भी है और बिजनेस के लिए भी है। आज तक हमने क्या देखा है, हमारे इंडिया में समझो आटे का बिजनेस चल रहा था, मसाले का बिजनेस चल रहा था। अभी ये सब खाने पीने की चीज है, तो अभी लोग शुद्ध ऑयल भी मांगते हैं। समझो ऑयल तो आप भी लेते होगे घर पे, ऑयल कहाँ से आता होगा पता नहीं। ओके। तो अभी सबके पास समझो ये एक बिजनेस करने का नया तरीका और नया ट्रेंड है। समझो आपके आसपास के मोहल्ले का कोई भी फ्रेश तेल निकालना है तो वो लेके आ जाएगा। एक छोटी सी दुकान में अगर उसका कैपेसिटी छोटा है तो छोटा मशीन डाले, बड़ा है तो बड़ा मशीन डाले। समझो वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करके वो बोतल में पैक करके उसको दे सकता है।
तो समझो वो गांव वाले को तो दे सकता है, और अगर उसको ऑयल ज़्यादा बेचना है तो पैकिंग करके आसपास के एरिया में भी बेच सकता है। अच्छा, तो जो कोई भी लोग अगर इसको शुरू करना चाहते तो मशीन लगाना अगर चाहे, कितना उसको एरिया कम से कम जरूरत पड़ेगा? एरिया देखो, अभी ये एक सिंपल मशीन है, आप देख लो कितना छोटा मशीन है। अभी इसमें ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं, इतना कमरा होगा तो भी चलेगा। समझो इसमें दूसरा कुछ एरिया की जरूरत नहीं है, छोटा सा अगर कमरा होगा तो भी वो आराम से, ये मीडियम रेंज की मशीन है 7.5 HP की, तो ये समझो नॉर्मली एक नॉर्मल बजट ही रहता है उसको लाने के लिए। तो वो समझो दूसरे तीसरे दिन ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी लोन की जरूरत नहीं है। बात समझे आप? अगर उसके पास छोटी सी अमाउंट है तो ये छोटा मशीन लेके पहले छोटा सा चालू करे। अच्छा, ये इतना जो एरिया आपने ये बाहर निकाला हुआ है सारी मशीनों में, हाँ अंदर होता था पहले? हाँ, एक्चुअली क्या है कि कोई कोई मुझे बोलते हैं कि मेरे को बाहर की साइड में मोटर लगाना है, तो क्या वो इजीली बाहर की मोटर का स्ट्रक्चर इधर बैठ जाए, तो इसके लिए लगाया है। पहले अंदर में परेशानी होती थी लोगों को। किसी किसी को क्या मोटर क्या हर एक अलग अलग लगाते हैं, किसी की बॉडी थोड़ी बड़ी रहती है, किसी की मोटर की बॉडी छोटी रहती है, तो कोई कोई मोटर अंदर नहीं घुस पाती। तो जिसकी मोटर बड़ी है उसके लिए थोड़ा वो बाहर लगाएगा। तो मोटर की बात आपने की, तो मोटर कैसा होना चाहिए, कितने आरपीएम का होना चाहिए? मोटर समझो जनरली 1440 RPM का मोटर होना चाहिए। उसके हिसाब से हमने पुली और वो सब सेट किया हुआ रहता है। कोई कोई विदाउट मोटर मांगता है, कोई विथ मोटर मांगता है। अगर वो विदाउट मोटर मांगता है तो हम बेल्ट और पुली साथ में देते हैं, उसको खाली अपना मोटर लगाना है। कुछ गारंटी वारंटी भी होती है मशीन की? मशीन की वारंटी गारंटी तो ऐसा कुछ रहता नहीं है, लेकिन ये मटेरियल इतना स्टैंडर्ड है, जैसे कि ये रिंग है और वरम है, उसको समझो 4-5 साल तक तो कुछ होता ही नहीं है। इसके बाद भी अगर कुछ होगा तो सारे स्पेयर पार्ट इधर मिल जाएगा। ओके, सारे स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे। हाँ, तो स्पेयर पार्ट्स लोगों के लेने यहाँ पे आना होगा कि आप डिलीवरी देंगे, इसकी कुरियर करवा? वो जैसे भी छूटे, हमारा क्या हर एक जगह पे थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, तो बाई चांस अगर किसी को मशीन भी लेना है तो वो कांटेक्ट कर सकता है। तो वो नजदीक में होगा तो मैं भाई साहब का नंबर दे दूंगा। अगर वहाँ से अवेलेबल नहीं है तो फिर इधर से डाल देंगे। इधर से डालेंगे तो कहाँ कहाँ तक के लोगों को आप डाल सकते हैं? वो ऑल ओवर इंडिया के कहाँ से भी वो फोन कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से हाँ, लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ। अगर आपसे मिलने आना चाहते हो कि यहाँ पे फिजिकली देख के मशीन लें, तो कहाँ पे आना होगा? तो आपको अहमदाबाद में आना होगा, हमारा फैक्ट्री मेन अहमदाबाद में है। तो यहाँ पे आके लोग आपको कॉल करेंगे, हाँ। आप यहाँ पे रिसीव कर लेंगे। जी जी जी, वो जो नंबर दिया है डिस्प्ले में उसको फोन करो, कांटेक्ट करके हम इसको रिसीव करेंगे। नंबर डिस्प्ले पे हमने दे रखा है गोकुल इंडस्ट्री का, आप उस नंबर पे कभी भी कॉल करके बात करके जानकारी ले सकते हैं इस मशीन के बारे में, या फिर बहुत सारी यहाँ पे मशीनें मिलती है उसके बारे में बात कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम बाकी के मशीनों के बारे में बात करेंगे। वीडियो हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते, कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए आइडिया किसी नए रोजगार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।